वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सूरदास के पद। ये क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है हमारी क्षितिज भाग 2 का। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हमारे सूरदास के पद ने कुछ पद लिखे हैं, 4 पद हैं और इसको हम अच्छी तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। शुद्ध हिंदी यहाँ पे दे रखी है, आपको थोड़ा सा इसको सिंपल हिंदी में हम आपको इसको समझाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और मैंने वैसे क्लास 10th की काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं और भी, जैसे ज्योग्राफी की बना रखी है, कंप्यूटर की बना रखी है, आईसीटी जो कि इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बुक है उसकी बना रखी है। सो काफ़ी सारी वीडियोस भी अपलोडेड है। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। सबसे पहला है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी। जो जल माह तेल की गागिरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो पहले पद में क्या है हमारी, हम लोग किस तरीके से लिखना शुरू करेंगे, प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले इसका प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के, ये जो हमने लिया है ये क्षितिज से लिया गया है, संकलित सूरदास के पद से लिया गया है। हम इस पद के बारे में बताते हुए कि इस पद के कवि सूरदास जी हैं जो कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के सखा उद्धव का व्यंग करती हुई कहती हैं कि वह बहुत भाग्यशाली है जो किसी के प्रेम में नहीं पड़ा, अन्यथा उसे भी गोपियों की तरह प्रेम पीड़ा सहन करनी पड़ती। तो सबसे पहले पद में हमने देखना चाहा है कि सबसे पहले पद में प्रसंग हमने बताया, अब इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम आपको बताते चलें कि यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले किस किस चीज़ का रोल रहेगा। यहाँ पे एक उद्धव रहेंगे जो श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे गोपियाँ रहेंगी जो कि कुछ बात करती हुई नजर आएंगी, या फिर पहले पद में वो एक यू कैन से एक ऐसी व्यथा बनाएंगी जिसपे उद्धव को ये कटाक्ष करेंगी। ठीक है, देखते हैं वो किस तरीके से करेंगी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो यहाँ पे कहना चाह रही हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अब ऐसा क्यों कहती हैं गोपियाँ, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे गोपियाँ कटाक्ष करते हुए उद्धव से कहना चाहती हैं कि तुम इतने श्री कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनसे उनके प्रेम से अछूते हो। पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस दहना दागी। तुम किसके पास रहते थे, तुम इतनी बड़ी नदी के पास रहकर भी तुम उससे अछूते रहे। ठीक है, तुम प्रेम की जो प्रेम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए, तुम वे कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं जैसे। अब तीसरा देखो क्या कह रहा है, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको रागी। ये जो पहला वाला है और दूसरी वाली लाइन है, ये जो सेकंड एंड थर्ड लाइन है, थर्ड एंड फोर्थ ये जो है, ये दोनों लाइन है, इसमें क्या कहा गया है, देखो जिस तरीके से कमल का फूल होता है, कमल की पत्ती होती है और वो पानी से अछूती रहती है, पानी में रहकर भी, इसी तरीके से तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। ठीक है, वे कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं जैसे कमल के पत्ते जल से भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। जिस तरह ये वाली लाइन देखो, जो जल माह तेल की गागरी। अब ये क्या है, जिस तरह तेल में डुबाई हुई गगरी को जल स्पर्श नहीं कर पाता, यानी कि जल उसमें घुस नहीं पाता, तेल की गागरी में घुस नहीं पाता, उसी तरीके से तुम भी कृष्ण के पास रहकर भी कोई असर तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ। अब क्या कह रही हैं वो आगे, प्रति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। भाई तुम इतनी बड़ी नदी, तुम इतनी बड़ी कृष्ण के प्रेम की नदी के पास रहकर भी उससे अछूते रह गए। गोपियों के अनुसार उद्धव तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो पहले पद में क्या है कि उनका मन, अब गोपियाँ क्या कह रही हैं कि अब हम तो देखो भाई अबला नारी हैं, अब तो हम अबला हैं, भोली सी गोपियाँ हैं, और हमारा जो मन है वो मन में जो प्रेम है वो किसके लिए, श्री कृष्ण में लिपट चुका है। हम गुड़ से जैसे चींटियाँ चिपक जाती हैं और अपने वहीं प्राण दे देती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार मोहित हो चुके हैं। ठीक है, उनका मन तो कृष्ण रूपी सागर को देखकर भी मोहित नहीं होता, लेकिन तो भोली और अबला है जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ सी चींटियों से लिपट जाती हैं और वहीं प्राण त्याग देती हैं। ठीक है, पहले पद में हमारा किस तरीके से उद्धव के बारे में बताया गया है। उद्धव आए हैं, ये गोपियाँ हैं,
और उद्धव से ये देखिए बातें कर रही हैं और अपने मन के भावों को बता रही हैं। दूसरे में क्या है, मन की मन ही मांझ रही। अब क्या कह रही हैं, इन छंदों में वो अपने मन की पीड़ा को बताना चाह रही हैं कि मन की मन में ही रह रही है हमारी बात, हम किस तरीके से छुपा रहे हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं, हमसे कहीं नहीं जा रही है ये बात और हम इसको अपने मन के अंदर ही रख रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विदा सही। कहना क्या चाहती हैं कि गोपियों का कहना है कि वे अपने मन की व्यथा को व्यक्त तो करना चाहती हैं लेकिन किसी दूसरे के सामने कह नहीं पाती और उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो उन्होंने कृष्ण के इंतज़ार में प्रेम पीड़ा को सहा, ठीक है। तो हमने पहले तो इन्होंने अवधि आधार आस आवन की, हमने ये सोचकर पीड़ा सही कि प्रेम करते हैं कृष्ण, लेकिन उन्होंने तो कृष्ण के इंतजार में प्रेम पीड़ा को सहा। लेकिन अब इन जोग संदर्शनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह देही, अब हमारी जो हमारी अग्नि है, हमारी जो अंदर की पीड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ गई है कि श्री कृष्ण ने खुद ना आकर ये योग संदेश तुम्हारे प्रति भेजा है, तुम्हारे ज़रिए हमारी तरफ भेजा है, उद्धव के ज़रिए भेजा है और खुद नहीं आए। इससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई है। चाहती उठी गुहारी जितही तय उत तय धार बही। कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंखों से प्रबल अश्रु भी गिरने लगे हैं कि वो आए नहीं, अब धैर्य रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अब वो धीरे धीरे दर रही, क्यों मर्यादा ना लाई। अब सूरदास ने क्या है, मर्यादा अपनी तोड़ दी है, अब वो प्रेम नहीं करते। और अब आगे वाले में देखिए, हमारी हरिहर हारिल की लकड़ी। अब गोपियाँ इसमें क्या बताएंगी कि हमारा मन किस प्रकार हो रहा है या फिर हमारे ऊपर क्या बीत रही है, वो इस छंद में बताना चाहती हैं। कैसे, हमारी हरिहरल की लकड़ी। अब जैसे हरिल जो है अपने पंजों में, एक पंजे में लकड़ी को दबाए रखता है, जिस प्रकार उसे लकड़ी से प्रेम होता है, उसी प्रकार हमें नंद नंदन की हमें इतनी ज़्यादा कृष्ण जी से प्रेम है कि हम उनकी लकड़ी तक को संभाल के रखते हैं। ठीक है, ये इन 2 लाइनों का हो गया। जागत सोवत स्वप्न दिवसी निसी काना काना जकरी। हर वक्त सोते जागते दिन रात हम हर जगह हर तरफ श्री कृष्ण के प्रेम को ही ढूंढते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करवई ककड़ी। अब जैसे ही उद्धव को भेजा है, उद्धव से कहती हैं कि तुम्हें अपनी जगह भेजकर उन्होंने साथ ही योग संदेश का जो ये योग संदेश भेजा है वो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सुतो भ्यादी हमको ले आए देखी सुनी न करी। क्योंकि योग मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, तो तुम उन लोगों को ये सुनाओ जिनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, यानी कि जिनके मन चक्कर में है और अभी स्थिर नहीं है, तुम उनको ये ज्ञान दो। हमारा तो पूरा मन किसके ऊपर लग चुका है, श्री कृष्ण के ऊपर। हरि है राजनीति पड़े आए। ठीक है, अब श्री कृष्ण के लिए क्या कह रही हैं ये गोपियाँ, कृष्ण के लिए क्या कहती हैं गोपियाँ कि भाई अब ये तो राजनीति पढ़ चुके हैं, अब इनके अंदर छल कपट वाली चीज़ आ गई है या फिर इनके अंदर बहुत चतुराई आ गई है, जो सुमझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए और तुम्हें भेजकर हमारे बारे में सारे समाचार ले रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, खुद तो मतलब पहले से ही पढ़े थे और अब गुरु ग्रंथ जो पढ़ाए हैं, राजनीति जो पढ़ ली है, तो चतुराई आ गई है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। जोग संदेश पढ़ाए, अब हमें वो योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। जिसका मन पूरी तरह श्री कृष्ण पे लग चुका है उसको वो योग संदेश समझा रहे हैं। उद्धव बड़े लोग आगे के पर हित डोलत धाए। ठीक है, तो क्या कहना है, श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है, इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ उद्धव के द्वारा उन्हें योग का संदेश भेजा। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण के अपना मन फेर लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है मन फेरे पाए चलत जो होते चुराए। ठीक है, उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है और अब हमें अपना मन जो है फेर लेना चाहिए श्री कृष्ण से, क्योंकि अब वो योग का संदेश भेज रहे हैं और खुद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ते क्यों अनीति करें, ये अनीति क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजधर्म का तो मकसद ही ये होता है कि अपनी प्रजा को सताए जाने से बचाना, लेकिन वो तो भाई उल्टा कर रहे हैं, राजनीति जो पढ़ ली है। ठीक है, यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं भाई अब हमारा कोई फ़ायदा नहीं और अब हम ये चीज़ों को मन को अपने हटा लेते हैं श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से। ये हमारे पूरे चैप्टर की व्याख्या थी, प्रसंग था और हमने प्रसंग भी देखा। प्रसंग हर पार्ट में अगर आपको चारों में से कोई एक छंद दे दिया जाए तो आपको प्रसंग भी लिखना है, साथ ही व्याख्या लिखनी है। हमने आपको बस एक में ही प्रसंग बताया है, सब में आपको इसी तरीके से अपने आप प्रसंग बना के लिखना होगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बाय।